दोस्तों, अगर आपको भी मेरी तरह ही रेसिंग पसंद है तो ये एनिमे आपके लिए ही है। तो फ्रेंड्स, आज से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक एनिमे को जिसका नाम है इडाटन जंप। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो एनिमे के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शो यामाटो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अलार्म बजने से उठता है और वो लेट हो चुका था क्योंकि आज उसकी एक रेस होने वाली थी और वो जल्दबाजी में सीढ़ियों से गिर जाता है। और फिर शो की मम्मी सारी मम्मी की तरह ही शो की एमटीवी बाइक को साइकिल बोल रही थी। और जिन्हें एमटीवी नहीं पता, मैं बता दूं कि ये माउंटेन बाइक होती हैं जो कि साइकिल जैसे ही होती हैं पर इसकी पावर नेक्स्ट लेवल होती है। फिर कहानी से हमें पता चलता है कि शो की बाइक को उसका डैड ने बनाया था। फिर शो रेस के लिए जाने लगता है और हमारे शो की बाइक का नाम था फ्लेम टाइजर। फिर वहाँ से सेंसो के दोस्तों के पास शिफ्ट होता है और इनका नाम तपेरू और मतोतो होता है। फिर हम उन लोगों को देखते हैं जिनसे रेस होने वाली थी और उनके टीम का नाम था शातूट टीम और उसका लीडर जिससे थी रेस हो रही उसका नाम है दाबू सामेजिमा। और हमें पता चलता है कि ये रेस इस ग्राउंड के लिए होने वाली है जिसका नाम एड जोन है। फिर तभी अपने शो की एंट्री होती है और फिर उसके आने के बाद दाबू शो को अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑफर देता है पर शो मना कर देता है क्योंकि इस जगह तो उसके डैड ने बनाया था। फिर रेस स्टार्ट होने वाली थी पर दाबू शो की बाइक का नाम पूछता है। फिर वो उसे बताता है कि इसका नाम फ्लेम टाइजर है। एंड फाइनली रेस स्टार्ट होती है और शो का बैलेंस बिगड़ रहा था पर वो संभाल लेता है और दाबू आगे था। पर तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के आगे एक धुआं आता है और वो दोनों के साथ साथ बातें सभी तो भी अपने अंदर ले लेता है। और फिर हम लोग शो का पास देखते हैं जहाँ पर शो के डैड जिनका नाम तातेशी यामाटो है वो फ्लेम टाइजर तो बना रहे होते हैं और वो शो तो बड़े होकर इसे चलाने के लिए कहते हैं। फिर तभी शो की आंख खुलती है और वो अपने दोस्तों को भी उठाता है और वो लोग दूसरे वर्ल्ड में होते हैं और इस वर्ल्ड का नाम भी एड जोन होता है। इससे पहले थी ये लोग कुछ समझ पाते हम देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं। फिर शो ततेरू के गालों तो खींचता है ताकि वो चेक कर सके थी वो सपना तो नहीं देख रहा। फिर वो आदमी शो तो एक इडाटन बैटल के लिए चैलेंज करता है। फिर वो उससे पूछता है इडाटन बैटल क्या होता है पर वो उन्हें नहीं बताता। तो वहाँ पर एक सीक्रेट कैरेक्टर की एंट्री होती है और इसका नाम तियोइची शिदो होता है। फिर वो कहता है कि इन्हें अभी कुछ नहीं पता और वो बताने लगता है कि ये एक अलग दुनिया है और कोई नहीं जानता कि ये दुनिया कैसे बनी और क्यों है और पहले हम भी तुम्हारी दुनिया में रहते थे मगर हर एमटीवी राइडर को वो डार्क लाइट इस जगह पहुंचा देती है। फिर शो तो याद आता है और वो बताता है एमटीवी राइडर जब यहाँ आते हैं तब उनसे माउंटेन बाइक पर लगा एम्बलम दाव पर लगा होता है और उन्हें मुकाबला करना पड़ता है इडाटन बैटल में। जीतने वाला अपने अपोनेंट का एम्बलम ले लेता है और अपने घर लौटने के लिए उसे लगातार इडाटन बैटल्स में 10 एम्बलम्स तो जीतना होता है रेस करते और ऐसे ही वो घर वापस जा सकते हैं। और अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता तो वो एड जोन में ही फंस जाता है और ये मोटू फिर से शो को चैलेंज करता है और शो हाँ कर देता है और वो मोटू अपने लोगों से ड्राइव लॉन्चर को बाहर निकालने के लिए कहता है और वो मोटू इन्हें बताता है कि ये ड्राइव लॉन्चर है, इसकी मदद से तुम बहुत तेज स्टार्ट ले सकते हो। फिर वो इंसान इसके ऊपर हंसता है और बोलता है कि तुम इस बच्चे के खिलाफ ड्राइव लॉन्चर का इस्तेमाल करोगे तो वो शो के लिए भी एक ड्राइव लॉन्चर मंगा देता है। पर इन्हें ये पता ही नहीं था कि इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। तियोइची इन्हें बताता है कि पहले इस लीवर को अंदर बाहर करना है, फिर स्टार्ट लाइट से जलने बुझने तक इंतजार करना है और इसे ऑपरेट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है पर इसे अकेले भी चलाया जा सकता है और अगर तुम इसे अच्छे से चलाओ तो ये तुम्हें शुरुआत में ही 100 किलोमीटर की स्पीड तक ले जाएगी। और हम देखते हैं कि मतोतो तियोइची तो देखते बोलती है कि ये तो मेरे भाई जैसा लग रहा है। फिर वो शो को एक हेलमेट देता है पर शो उससे पूछता है कि उसे शो का नाम कैसे पता था। तो वो बोलता है कि अभी इस सब के लिए टाइम नहीं है और वो चला जाता है। फिर हम फ्लेम टाइजर की लेजेंडरी वाली एंट्री देखते हैं और फिर वो शो तो फिनिश लाइन के बारे में बताता है। फिर शो अपने डैड को याद करता है और हाँ मैं बता दूं कि शो के डैड एक बहुत बड़े राइडर थे। फिर ये लोग लॉन्चर स्टार्ट करते हैं और शो अपना लेजेंडरी डायलॉग बोलता है जो कि है तैयार हो जाओ फ्लेम टाइजर, जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है उसी तरह तुम भी अपने लपटे फैलाओ। और फिर उसकी बाइक चमकती है। इडाटन वो बोलते ही रेस स्टार्ट हो जाती है और वो मोटू मन में बोल रहा था कि पहली बार में कोई ड्राइव लॉन्चर तो मास्टर नहीं कर सकता। फिर शो व्हीली मारता है और वो उससे आगे हो चुका था पर तभी वो मोटू जानबूझकर शो के पीछे आ जाता है और उसे और ज्यादा स्पीड दे रहा था क्योंकि आगे एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था ताकि स्पीड के चलते शो का एक्सीडेंट हो जाए। और शो के दोस्त इस चीज को चीटिंग बोल रहे थे तो तियोइची बताता है कि वो चीटिंग नहीं कर रहा। इडाटन बैटल के बस 3 नियम है। पहला नियम, तो रेस के वक्त राइडर तो बदल नहीं सकता। दूसरा नियम, जो रेस में शामिल नहीं है वो रेस को रोकने की कोशिश नहीं कर सकता। और तीसरा नियम, राइडर एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते।
अगर कोई इन तीनों में से कुछ नहीं कर रहा तो ठीक है। फिर शो अपने आप को बचाने के लिए जेट नाइट टर्न करता है, जो कि एक टेक्निक होती है, और त्योइची हैरान होता है कि उसने इतनी स्पीड पे ये कर लिया। फिर वो उससे आगे निकलने के लिए बनी हॉप करता है और त्योइची मन में सोच रहा होता है कि उसे ट्रैक पर कहीं तेज हवा मिली होती, तभी उसने ये कर लिया और फिर फाइनली अपना शो रेस जीत जाता है। और फिर एग्जॉन के रूल्स के हिसाब से वो बंदा शो को अपना एम्बलम दे देता है और उसकी बहुत सारी तारीफ भी करता है और वो बोलता है कि तुम सबसे अलग हो। और त्योइची देखता है कि पुलिस आ गई थी और वो इलीगल रेसिंग करने की वजह से आए थे, और वो लोग शो और उसके दोस्तों को पकड़ लेते हैं और वो मोटू और उसके साथी भाग जाते हैं और शो बहुत डरा हुआ था। पर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।